फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ बात करूंगी हमारी आस्था और हमारे विश्वास की। हम सभी के अंदर हमारे पर्सनल आस्था और विश्वास होता है जो हमें हमारे बड़ों से, हमारे बुजुर्गों से हमें मिला है। वही हमें हमारे बच्चों को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, उन्हें देना है। पर क्या हम उतने अच्छे तरीके से, जिस तरह से हमें हमारे बुजुर्गों से मिला है, वही हम अपने बच्चों को दे रहे हैं? हमारी आस्था या हम किसी पर भी विश्वास करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, सभी को अपने बच्चों को आगे देना होता है। पर क्या सभी अपनी अपनी जगह उतनी ही अच्छी तरीके से आगे कन्वे कर रहे हैं अपने बच्चों को जितने अच्छे तरीके से हमें मिला है? सर 1970s ले लो, 1980s, 1990s, 2000 के आसपास जो भी बॉर्न है, लाइक मी, जो मेरी जैसी एज के हैं, जिनके सबके बच्चे हैं इस एज में, क्या वो सब जैसे उनको मिला, जैसे हमें मिला, हम सब वैसे ही आगे उसे फॉरवर्ड कर रहे हैं? मैं पर्सनली इस चीज़ के लिए सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आपको बताऊँ सच में, कि जितने अच्छे तरीके से हमें मिला, हमने देखा, हमने अपनी दादी नानी से कहानी सुनी, हमारे पेरेंट्स से सुनी, बैठे बैठे मम्मीज़ कुछ नहीं कर रही होती थी तो हमें कुछ ना कुछ बता रही होती थी कि ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ऐसे इस बात के लिए हुआ, कुछ भी। आज हम अपने बच्चों के साथ क्या ऐसे बिहेव करते हैं? उन्हें कुछ भी पर्सनल किसी भी बात के लिए स्टोरी सुनाते हैं? नहीं। तो यही मेरा आज आपसे पर्सनल क्वेश्चन है, जो मैं जिस चीज़ के लिए सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्या आप अपने आप से सेटिस्फाई हैं कि आप कैसे दे रहे हैं? क्या आप उतने अच्छे तरीके से दे पा रहे हैं? अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप नहीं हैं तो भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ये होता है कभी कभी, ऐसा ये नहीं है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ तो क्या आप भी नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं हमसे कुछ छूट रहा होता है, क्योंकि पहले वाले ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत चेंजेस हैं। ये हम सबको पता है। मैं कोई उस चीज़ के साथ मिक्सअप नहीं कर रही हूँ कि जैसे हमें मिला वैसे हम आज दे पाएंगे, हम नहीं दे सकते। वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है। सब जॉब में हैं, सब वर्किंग हैं, सब भाग रहे हैं। हम सुबह उठते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, हम भागते ही रहते हैं कंटिन्यूस। हमने ये करा, ये रह गया, ये दे दिया, वो दे दिया, हम नॉन स्टॉप भाग रहे हैं। बच्चों को लंच दे दिया, उन्हें भेज दिया, किसी के बच्चे बड़े हो गए हैं और वो जॉब पे जा रहे हैं, कुछ भी समथिंग, हम जा रहे हैं। हम जैसे ही भागते भागते घर से निकलते हैं, हमें रास्ते में याद आ रहा होता है, अरे आज तो हमने जल नहीं दिया तुलसी जी को, आज शायद मैं दिया जलाना भूल गई, आज मैंने ऐसे लंच नहीं करा, आज मैं ये काम करके नहीं आई, आज मैं ये काम नहीं करके आई। हमारे मन में क्वेश्चंस, बस जैसे ही हमें टाइम मिला, हम मेट्रो, कार, रिक्शा में जहाँ भी कहीं हम बैठे, और हमारे मन में क्वेश्चंस आने शुरू हो गए, ये छूट गया, ये रह गया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि हम डेली ही रूटीन में बिल्कुल, कई लोग होते हैं, ऐसा नहीं है मैं लीनियंट हूँ। कई होते हैं कि बिल्कुल भी लीनियंट नहीं है, मेरी फ्रेंड है बिल्कुल भी लीनियंट नहीं है, दिया जला के आना है मतलब आना है, ऐसे करना है मतलब करना है। मुझे लेट हो रहा होता है, मैं बहुत जल्दी जल्दी भाग रही होती हूँ, मैं नहीं करती हूँ। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम बिल्कुल ना करें? 70, 80, 90% तो हम अपने आप को इस चीज़ में लाएं कि हमें ये काम करना ही करना है। और जब हमें करना है तो हम अपने बच्चों से क्यों नहीं करवाते? सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाता है, जो मेरा ये क्वेश्चन है, कि हम अपने आप को तो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं कि हमें ये काम करना ही करना है, क्योंकि हमें हमारे पेरेंट ने सिखाया। हम इस एज ग्रुप में हैं कि हम उस टाइम से हैं, वहाँ हमारे पेरेंट ने ऐसे सिखाया, सुबह जल्दी उठना है, ऐसे काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, आपको इतने सारे अपनी पूजा के काम या वैसे कर सब करना है। लेकिन हम अपने बच्चों के लिए इस टाइम में आकर के लीनियंट हो जाते हैं। वो सो रहे हैं, कोई बात नहीं, आज छुट्टी है, वो 11 बजे तक सोएंगे, 12 बजे तक सोएंगे, इट्स ओके, सोने दो, उनकी नींद पूरी होने दो। क्यों? अगर वो स्कूल जा रहे हैं, वो सुबह 5 बजे या 6 बजे उठ रहे हैं, तो छुट्टी का दिन है, वो 8, 9 बजे तक आराम से उठ सकते हैं, ये उनके लिए लीनियंसी तो है। लेकिन क्या लीनियंसी वहाँ पर आती है जब हम उनको 12 बजे तक सोने देते हैं? अगर वो 12 बजे तक सोए तो उनका डेली रूटीन क्या रह गया? क्या उन्होंने अपने बाकी सारे काम करे? नहीं करे। यही बात आ जाती है हमारी आस्था के साथ, कि हम उनके साथ लीनियंट हो गए। वो सुबह स्कूल जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, हम उनको भेज रहे हैं। हमने उनको एक बार भी नहीं कहा कि बेटा जाने से पहले भगवान जी के आगे हाथ जोड़ के जाना, एक बार उनका आशीर्वाद लेके जाना, जल लो, वहाँ से उठाओ और तुलसी जी में चढ़ा दो, सूर्य भगवान को चढ़ा दो। हमने एक बार भी उनसे नहीं बोला। क्यों? हम बस फटाफट, हमें भी भागना है, उनको भी भेजना है, अरे जल्दी जल्दी काम खत्म करो और भेजो। नहीं। अगर हम उनमें ये आदत डालेंगे, हम कर रहे हैं, मैं अपने लिए पर्सनली बता रही हूँ, लीनियंट हूँ, कभी कभी छोड़ देती हूँ, चलो ठीक है, 10% हमने उनको भी लीनियंट कर दिया कि बाई चांस बच्चा बहुत ज़्यादा लेट उठा है, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, हमने छोड़ दिया। क्या 90% हमने अपने बच्चे को ये सिखाया कि वो जाने से पहले दिया जलाए? दिया नहीं जल रहा है तो हम जला देंगे, पापा जला देंगे, घर में कोई और जला देगा। वो एटलीस्ट जो अपना सुबह सुबह मॉर्निंग का फर्स्ट मील ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, वो उसका भगवान जी को फटाफट से 2 सेकेंड लगता है, उसका भोग लगाएं, हाथ जोड़ें, जल चढ़ाएं। इन सब कामों में मुश्किल से 3 to 4 मिनट्स,
मुश्किल से। जो काम हमने करा वो हमने अपने बच्चों को ज़बरदस्ती क्यों नहीं कराया। और इसमें ज़बरदस्ती नहीं है, इसमें यह है कि अगर अभी से हम उसे इस चीज़ की प्रैक्टिस में डालेंगे तो आगे चलकर वो उसके लिए ज़बरदस्ती नहीं होगा, वो उस चीज़ का यूज़ टू हो जाएगा। हमें उसको यूज़ टू करना है। हम उसे बाकी चीज़ों के लिए भी तो फोर्स कर रहे हैं ना, हम उसे स्टडीज़ के लिए फोर्स कर रहे हैं, हम उसे अच्छे मार्क्स लाने के लिए फोर्स कर रहे हैं, हम ये फोर्स कर रहे हैं कि आपको हर चीज़ अपनी परफेक्ट करनी है। बट हम इस चीज़ के लिए फोर्स उसे क्यों नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ एक पर्सनल पॉइंट पे आकर के हम क्यों इतने ज़्यादा लीनियंट हो जाते हैं। ये मेरा खुद से भी एक पर्सनल क्वेश्चन है। मैं खुद भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बैकअप में हूँ कि ऐसा क्यों करती हूँ मैं भी। यही चीज़ मैं आज आपके साथ पर्सनली शेयर करने के लिए मैंने आज आपके सामने आई हूँ, क्योंकि जो मैं करती हूँ वो कहीं ना कहीं बाकी सब भी करते होंगे। हमारे माइंड में, हमारे कॉन्शियस में वो चीज़ है, लेकिन क्या हम उसको प्रैक्टिस में ला रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। इस टाइम आकर के, इस एज में आकर के सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ कि नहीं, हम तो सर 90s के हैं, 90s 80s 70s के। हम तो काफ़ी कुछ लेकर के आए हैं अपने पेरेंट्स से। हमारे बच्चे एज अ पेरेंट हमसे क्या लेके जाएंगे आगे। वो आगे क्या सोच के बड़े होंगे कि हम ऐसे करते थे बचपन में, हम ऐसे करते थे, मम्मी ऐसे करवाती थी। नहीं, उन्होंने तो कुछ सीखा ही नहीं। क्या हमने उन्हें ये बताया कि जब सुबह उठो तो उठते ही सबसे पहले हाथ जोड़ो, भगवान जी को धन्यवाद दो कि आपको उन्होंने एक नई सुबह, नया सवेरा दिखाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। मेरी मम्मी हमेशा ये करा करती थी कि सुबह उठते ही भगवान जी को प्रणाम करना और उसके बाद ज़मीन पे पैर रखने से पहले धरती माता को एक बार टच करना और अपने माथे से लगाना। मैं तभी नीचे पैर रखूंगी। मैंने उन्हें बचपन से ये काम करते हुए देखा, तो ऑटोमेटिकली आज भी मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ मेरा पहले पैर नीचे नहीं जाता है, मेरा हाथ नीचे जाता है। तो ये मैंने कहाँ से सीखा? अपनी मम्मी से। हमारे बच्चे हमसे क्या सीख रहे हैं? जब हम ऐसा कुछ करके ही नहीं दिखा रहे उन्हें, तो वो क्या सीख रहे हैं? बच्चे देख रहे हैं मम्मी बस सुबह सुबह उठती हैं, ब्रेकफास्ट बनाती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, हमें रेडी करती हैं, देन गो। धीरे धीरे अपनी जितनी भी श्रद्धा के काम है हम करेंगे, तब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। हमें करना पड़ेगा। अगर हम अब नहीं करेंगे तो आगे चल के बच्चों के अंदर वो संस्कार, वो आस्था जो हम चाहते हैं, जो हमारे बड़ों ने हमारे अंदर दी, वो नहीं आएगा। इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत अभी से करनी पड़ेगी। जितना हमें अपना पता है अपने बारे में, धर्म के बारे में, क्या हमारे बच्चों को पता है? वेद, गीता, रामायण, महाभारत, हमें ओरली सारी स्टोरीज पता है। किसी को हमने टीवी में उस टाइम पे आया करती थी, जब फर्स्ट टाइम महाभारत रामायण टीवी पे आई थी, हमने बड़े शौक से देखी थी। आज हमारे बच्चे देखते हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते। हमें उस टाइम पर उसकी स्टोरीज हमारी दादी, नानी ने, मम्मी ने, सबने ओरली सुना रखी है। हमें सब कुछ ओरली याद है, कहाँ कैसे हुआ, कब हुआ। हमारे बच्चों को आज ऐसे पूछते हैं, भगवान राम, भगवान राम तो चलो अब उन्हें पता है, लेकिन और उनसे रिलेटेड जितने थे उनके 4 भाई के नाम, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, उन्हें इतना डिटेल में नहीं पता। हमें बताना पड़ेगा, उन्हें ये सिखाना पड़ेगा। डेली रूटीन में मैंने अपने बच्चों के साथ ये सब चीज़ें जो मैं कह रही हूँ, भोग लगवाना, कि आप दोपहर में, आप रात में जो भी अपना मील खाओ, अगर आप घर में हो, पॉसिबल हो, तो आप उसका भगवान जी के आगे भोग लगा करके आओ। आप पॉसिबल है, मैं नहीं जला रही हूँ, मैं शाम को बोलती हूँ बच्चों को आप दिया जलाओ, आप आरती करो। दोनों बच्चों को बोलती हूँ, वो दोनों मिलके कर लेते हैं एक साथ। कभी मैं करती हूँ, कभी वो करते हैं, कभी हम तीनों बैठ के कर लेते हैं एक साथ। तो धीरे धीरे इस लेवल पे उनको लाना पड़ेगा कि वो सीखें और वो उस रूटीन में बने कि हमें ये काम करने ही करने हैं। कितना भी देर हो रहा हो, सुबह सुबह कोशिश करें कि हमें ये करके जाना है, हमें आगे सीखना है। हमारे सारे फेस्टिवल्स आते हैं, बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं लेते। आजकल दिवाली जो हमारा सबसे बिग फेस्टिवल है पूरे साल का हमारा, जिसे हम बिल्कुल शुद्ध हिंदी में कहा करते थे पूरे साल भर का सबसे बड़ा त्यौहार है दिवाली। आजकल बच्चे बस बम, छोटे बच्चे हैं तो बम फोड़ना है दिवाली पर, बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं। हम कहाँ क्या तैयारी कर रहे हैं, कैसे हम पूजा पाठ करेंगे, सबके घर में अलग अलग आस्था और विश्वास के साथ पूजा पाठ की जाती है, कैसे क्या करना है, बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मम्मी है, मम्मी कर देंगी, हम खुद मम्मी हैं, मेरी मदर इन लॉ हैं, कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन उनको देख देख के हमने सीखा, उन्होंने हमसे कराया, हमें बहुत कुछ आ गया। हमारे बच्चों को आ रहा है? नहीं आ रहा। हमें अपने बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा कि दिवाली के सारे त्यौहार, दिवाली हो गई, गोवर्धन हो गया, भैया दूज हो गया, हम ऐसे ऐसे मनाते हैं, हमें ये सब ऐसे बनाना है। हमें जो चीज़ बनाने की है वो बनानी भी है, और उनके द्वारा हमें ये सब चीज़ें, अपने फेस्टिवल को हमें एंजॉय करना है और उसको अच्छे तरीके से बनाना है। अब ये सारी चीज़ें, पॉजिटिविटी हमें बच्चों के अंदर डालनी ही डालनी है। जैसे मेरे पास एक लाइक वॉच टाइप डिवाइस है, इसमें नंबर्स आते रहते हैं 1 2 3 4, ऐसे आप यहाँ से टच करते रहो। ये और काफ़ी लोगों के पास है, घर में मेरी मम्मी के पास भी है, काफ़ी मैंने बुजुर्ग लेडीज़ के पास भी देखी है।
क्योंकि जो लोग माला जपते रहते हैं, 108 नाम की माला जपते रहते हैं, वो 108 बार करते रहते हैं। लेकिन बच्चों को आप हर टाइम माला निकाल के दो, बच्चे अब यही तो है, हम यहाँ पर लेनियंसी उनके साथ ले सकते हैं। उसके लिए हमने इस डिवाइस का यूज़ कर लिया कि चलो उन्हें माला निकाल करके नहीं देनी है तो वो कर ले। लेकिन बैठे बैठे दोनों बच्चों को फटाफट ये बोलो कि आप गायत्री मंत्र का जाप करो 108 बार, आप राम राम बोलो 108 बार, आप और किसी मंत्र का जाप करो। दोनों बच्चे हैं, एक तरह से कंपटीशन है, एक तरह से वो सीख रहे हैं और दोनों मंत्र बोल रहे हैं और जाप कर रहे हैं। तो दिन में एटलीस्ट कभी ना कभी किसी भी टाइम दिन में एटलीस्ट हम उन्हें एक बार तो ज़रूर बोले कि वो किसी भी चीज़ का जाप, चाहे राम नाम का जाप ही क्यों नहीं है, मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगता है, 108 बार इस डिवाइस पे कर लें, देन ओके, ये हम कर सकते हैं। हम मिनिमम से लेके शुरू करेंगे उन्हें चीज़ें बताना और सिखाना, तब हम मैक्सिमम की तरफ तो हम बहुत ज़्यादा आज के बिजी शेड्यूल में जा ही नहीं सकते। जो हमारे टाइम में हुआ करता था पूजा, धर्म, विश्वास, हम उसमें 110% जा ही नहीं सकते मैक्सिमम में। लेकिन हम मिनिमम से शुरुआत करके बीच में तो आ सकते हैं कि आगे आने वाले कुछ सालों तक, काफ़ी सालों तक जो हमारे बच्चे हैं वो अपने बच्चों को कुछ दे पाएँ, कुछ कैरी फॉरवर्ड कर पाएँ, अच्छे से समझें, सब कुछ करें। तो यही आज मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। आप सबके साथ भी क्या घर में ऐसा होता है? आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे ज़रूर बताइएगा कौन कैसे फॉलो करता है, किसका क्या डेली रूटीन है। क्या पता मुझे कुछ नया आपसे सीखने को मिले कि मुझे भी ऐसे करना चाहिए। आपका कोई नया एक्सपीरियंस हो, आप वो मेरे साथ शेयर करिए प्लीज़। कोई किसी नए, जैसे मैंने ये फॉलो कर रखा है, किसी ने और क्या पता नई तरीके से फॉलो कर रखा हो, वो बताइए प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में, जिससे और भी पढ़ें और मुझे भी, हम सबको आपका कोई भी आइडिया जो अच्छा लगे वो हमें पता लगे। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि हम सब इस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।